नंदन। और मैं साधु हूं, इसलिए एक एक जननी मेरी जननी है, एक ही माता नहीं। मैं कितना बड़भागी हूँ, असंख्यों माताओं का लाल हूँ मैं। अब असंख्यों बहनों का भाई हूँ, असंख्यों बहनों का भाभियों का देवर हूँ, असंख्यों भुआओं का भतीजा हूँ, असंख्यों पुत्रियों का पिता हूँ, असंख्यों पौत्रियों का बाबा हूँ। एक विरक्त वेश, एक साधु का कितना व्यापक स्वरूप हो जाता है, कितना बड़ा व्यापक उसका एक परिवार हो जाता है। जहाँ भी देखा, जहाँ भी सुना, मेरे पास भी आती हैं और संतों के पास मंदिरों में भी जाते देखा है। खड़ी खड़ी कह रही है, हे प्रभु, हे संत भगवान, हे बाबा महाराज, हे बिहारी जी, हे लाडली जी, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, मेरे बेटा के संतान नहीं उसके संतान हो जाए, मेरे पति को ये कष्ट हो गया उसे दूर कर देना, ये कर देना। अपने लिए किसी माता को मैंने कुछ मांगते हुए नहीं देखा। सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहए, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। मैं सोचता था ये दोहा लिखा है कि सहज रूप से नारी का जो शरीर है पवित्र है, और केवल पति सेवत शुभ गति लहए, पति की सेवा करने मात्र से ही इसका उद्धार हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि पति शराबी कबाबी हैं, उल्टे सीधे भी हैं, दुराचारी हैं, आसुरी प्रवृत्ति के भी हैं, कुछ सात्विक भी हैं, रजोगुणी भी हैं, कुछ रात दिन पिटाई भी करते रहते हैं, मार काट भी करते रहते हैं, कष्ट पर कष्ट देते रहते हैं। कुछ अच्छे भी हैं जो निरंतर अपनी आंखों में रखते हैं अपनी धर्म पत्नियों को, सेवा भी करते हैं, सुख भी देते हैं, सब तरह के लोग। पर इन पतियों की हाड़ मांस के पुतलों की सेवा करने से नारी का उद्धार कैसे होता है? तब मेरा चिंतन गया कि सही तो कहा है शास्त्रकारों ने, चिंतकों ने, जब तक पिता के घर में रहती है वहाँ माता पिता भाई बहनों के लिए सोचती है, अपने लिए नहीं। फिर पति घर में आ जाती है, पति के लिए, माता पिता सास ससुरों के लिए, दूसरे माता पिताओं को अपना माता पिता मान के उनकी सेवा करती है। सबसे पहले जगना, सबसे पीछे सोना, सबको खिला के सबसे बाद में खाना। हो सकता है किचन में सब्जी भी ना बचे, रूखी सूखी खा लेना। फिर सबकी सेवा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जूठन साफ करना, झाड़ा पोंछी करना उनके, है ना, सारे के सारे बिस्तर लगाना, ये करना वो करना, कोई भी तो मलमूत्र साफ करना, सब कुछ करना। फिर संतान के लिए करना, सब कुछ करते करते, ठीक है, फिर भगवान और संत के यहाँ भी जाना, तो वहाँ भी इन्हीं के मंगल के लिए मांगना। इतना बड़ा त्याग की मूर्ति है ये हमारी भारतीय माता। ये अच्छे एक संत में जो सद्गुण शास्त्रों ने बताए हैं, परहित लाग तजय जो देही, संत तो संत प्रशंसा देही। संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु सवन के करणी। संतों का जीवन दूसरों के लिए, वृक्षों का जीवन हमेशा दूसरों के लिए, छाया फल और लकड़ी दूसरों को देना। संत अपने पास कुछ नहीं रखते, अपना जो भी चिंतन होता है पूरा भजन साधना तप त्याग तपस्या करके जो भी उपलब्धि होती है उसे तुरंत समाज को भेंट कर देते हैं, ग्रंथ का रूप लेकर अपना चिंतन बाहर कर देते हैं। तो संत बिटप सरिता नदी रात दिन बहती है, एक घूंट पानी नहीं पीती और समाज को, संसार को जल देती है, किसान को खेती के लिए जल देती है। संत बिटप सरिता गिरी, पर्वत मणियाँ निकालते हैं, झरना झरते हैं, मकान बनाने के लिए पटिया पत्थर भी देते हैं, चौकी देते हैं। धरनी धरती माता रात दिन हलों से, ट्रैक्टर लोहे के उन्हें से उनको
चीरा फाड़ा जाता रहता है माता धरती को। उसके उपरांत भी वो समाज को फसल देती है, फल देती है, सब्जी देती है, अन्न देती है, तो अपने लिए कुछ नहीं खाती। संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित हेतु, दूसरों के निमित्त, दूसरों के सुख के लिए ही सबन के करनी, दूसरों को पोषण देने के लिए ही इन सब का जीवन होता है। वहीं माता पिता, विलक्षण माता का जीवन मैंने देखा, एक उदाहरण, अद्भुत उदाहरण। पहले सुना था पर मैंने आंखों से देखा। बिच्छू काटते हैं ना किसी को, ये जो बीछी होती है, जो मादा होती है, जो जन्म देती है, बच्चे जब जन्म ले जाते हैं तो असंख्यों बच्चे होते हैं उसके, एक दो नहीं, हो सकता है 100-200 होते हों, और ज़्यादा भी होते हैं तो भगवान जाने। छोटे 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 जन्म लेते ही उस माता के सारे शरीर पर, पेट पर, पीठ पर, बगल में, टांगों पर, सिर पे, आंख पे, मुंह पे, सब पे चिपक जाते हैं वो, और वो उसको धीरे धीरे खाते 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 खाते, माता के शरीर को खाते 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 उनका पोषण होता जाता है, बड़े होते जाते हैं और माता खत्म हो जाती है। बताइए, ये ईश्वर ने इस माता को कैसा हृदय दिया है। पता नहीं किस मिट्टी से बना है, किस धातु से बना है माता का हृदय। केवल एक बार प्रसव कर पाती है बिच्छी, और वे सारे बच्चे उसके शरीर को फिर चिपक के खा जाते हैं, वो चली जाती है दुनिया में से। इस मातृत्व का आप ऋण चुका सकते हैं? चुकाना तो बहुत दूर, आप कभी सोच भी नहीं सकते। जो लोग माता पिता को कष्ट देते हैं, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, वो कई कई जन्मों के लिए दुख संकटों की आग में जलते, उन्हें कभी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।